कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप हैरान हो गए होंगे। दरअसल ये एक लाइफ टाइम याद रहने वाली वीडियो है। टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव हैं। अक्सर नाम ही भूल जाते हैं तो हम आगे उसके बारे में लिखेंगे क्या है। इसके लिए मैंने एक लफ्ज़ याद रखा हुआ है ताकि अगर कभी रट्टे वाला क्वेश्चन आ जाए तो भूल ना जाऊं, और वो है लव आतिफ। इस लफ्ज़ का जो पहला अल्फ़ाबेट है एल, इससे बनता है वेव की लेंथ या लेमडा। ओ के ऊपर लाइन भी लगी हुई है, ये है फाई, जिसको कहते हैं फेज। वी वेलोसिटी या स्पीड को कहते हैं तो वेव स्पीड। ई छोटा लिखा हुआ है ताकि इससे कुछ नहीं बनना। ए एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, टी टाइम पीरियड ऑफ वेव, आई इंटेंसिटी ऑफ वेव और एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो बड़ा मज़ा आया होगा। तो वेव लेंथ को देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स, यानी दो सक्सेसिव यानी इधर भी और बाद में भी आने वाला जब एक ही जगह पे आ रहा हो, विच आर एग्जैक्टली इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, जैसे यहाँ पे क्रेस्ट और यहाँ पे क्रेस्ट, इन दोनों के बीच में के फासले को कहते हैं वेव लेंथ। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक जबकि एक वेव क्रेस्ट से ट्रफ की तरफ जा रही है तब जो मीन पोजीशन आ रही है, और दोबारा जब क्रेस्ट से ट्रफ की तरफ जा रही है तब जो मीन पोजीशन आ रही है, इन दोनों के बीच में फासले को कहते हैं वेवलेंथ। इसी तरह ट्रफ टू ट्रफ फासले को भी कहते हैं वेवलेंथ, और इसका फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इसकी मदद से हम लेमडा निकाल सकते हैं। फेज, फेज इज द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम साइकिल, सेम वेवलेंथ। जब बिल्कुल ही दो एक जैसी वेव्स हों लेकिन ऊपर अलाइंड ना हो एक दूसरे के साथ, जिस तरह आप ये देखने, ये दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं रेड और ब्लू, लेकिन अलाइन नहीं है। ब्लू वाली थोड़ी सी आगे निकली हुई है या पीछे रह गई है, यूँ कह सकते हैं। तो जब ये रेड वाली क्रेस्ट से ट्रफ की तरफ जा रही थी और मीन पोजीशन पे है, और ब्लू वाली जब क्रेस्ट से ट्रफ की तरफ जा रही थी और मीन पोजीशन पे, इन दोनों का डिफरेंस देख लें तो ये इसके अंदर एंगुलर डिफरेंस है। इसको कहते हैं फेज डिफरेंस। वेव, वेव स्पीड डिपेंड करती है मीडियम जिसमें से वो गुजर रही है और टाइप ऑफ वेव पे। ट्रांसवर्स वेव मूव करती हैं थ्रू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव करती हैं थ्रू गैसेस। ट्रांसवर्स वेव्स जब इलास्टिक स्प्रिंग या स्ट्रिंग में मूव करती हैं तो फार्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर द रूट टी इंटू एल ओवर एम, कैपिटल एम। टी इसमें टेंशन है इन द स्ट्रिंग, एल इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एम इज़ द मास ऑफ द स्ट्रिंग, कैपिटल एम। अब अगर इस एल को हम नीचे ले आएँ एम के भी, कैपिटल एम के, तो ये बन जाएगा एल एम ओवर एल, और इसको हम लोग डिनोट कर देंगे स्मॉल एम से, यानी मास पर यूनिट लेंथ, और हमारा फार्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर द रूट कैपिटल टी ओवर स्मॉल एम। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या गैसेस, साउंड वेव्स जब मूव करती हैं थ्रू गैसेस जैसे कि एयर, तो उनका फार्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर द रूट ई ओवर डेंसिटी। याद रहे, गैसेस सॉलिड या लिक्विड्स की तरह नहीं होती हैं, उनसे मुख्तलिफ होती हैं। दे आर कंप्रेसिबल। इनका इलास्टिक मॉडुलस ई बहुत लेस होता है, इसलिए वेव्स ट्रेवल स्लोअर इन गैसेस। आगे एम्पलीट्यूड की तरफ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन आइदर साइड। ये देखिए, ये मीन पोजीशन है, और ये वेव के अंदर जो ऊपर की तरफ मैक्सिमम पॉइंट है ये है एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, और ये है नेगेटिव एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड नहीं है क्योंकि ये थोड़ी कम वैल्यू है। ये भी एम्पलीट्यूड नहीं है, ये मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ पे भी हो वो वेव का एम्पलीट्यूड होता है। टाइम पीरियड, ये है टाइम ड्यूरिंग विच अ वेव पासिस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वेव। इसका फॉर्मूला होता है 1/f, ये रेसिप्रोकल होता है एफ का। अब ये देखें, ये एक यहाँ से पॉइंट शुरू होता है और बिल्कुल एंड तक जाने में कितनी देर लगाता है? 4 सेकंड। तो टाइम कितना लगा रहे हैं? 4 सेकंड। और कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है? 1 सेकंड, 1 साइकिल। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है कितने टाइम में 1 साइकिल कंप्लीट करता है। तो 4 सेकंड्स टाइम पीरियड है इसका, 4 सेकंड। और वैसे फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा होता है कि 1 साइकिल कितने सेकंड में कर रहा है? 1/4। इंटेंसिटी, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यानी एक वेव ट्रेवल कर रही है, उसके बिल्कुल सामने हम लोग परपेंडिकुलर एक यूनिट एरिया रख दें, तो उसके अंदर से जब वो वेव गुजरेगी तो कितनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करेगी। ये देखें, ये वेव ट्रैवल कर रही है और बिल्कुल इसके सामने ये परपेंडिकुलर हमने एक यूनिट एरिया रख दिया है, तो ये इसको कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है पर यूनिट एरिया, तो वो कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव। आखिरी पॉइंट फ्रीक्वेंसी, ऑलरेडी भी देख चुके हैं। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। कि एक जगह से
कितनी वेव्स गुजर रही हैं 3 सेकंड में या 4 सेकंड में या 5 सेकंड में, बाद में उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है 1 सेकंड में। मिसाल के तौर पे हमारे पास 1 सेकंड में काफ़ी सारी वेव्स गुजर रही हैं। इस वेव की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ये 1 सेकंड में कितनी गुजर रही हैं 9, तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 9 वेव्स पर सेकंड या 9 साइकिल्स पर सेकंड। ये देखिए मीडियम फ्रिक्वेंसी है, ये 2 वेव्स गुजर रही हैं 1 सेकंड में, तो 2 साइकिल्स पर सेकंड। और ये एक ही वेव गुजर रही है 1 सेकंड में, तो फ्रिक्वेंसी है 1 साइकिल पर सेकंड। इसको हम लोग हर्ट्ज़ में भी कहते होते हैं। फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 9 हर्ट्ज़, 2 हर्ट्ज़ और 1 हर्ट्ज़।